तो अगर आपका भी रिजल्ट आ गया है, उसमें आपको कुछ इश्यूज हैं जिनको आपको जिसके लिए आपको ग्रीवेंस रेज करना है, तो ये पूरा यूज़र मैनुअल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आप किस किस चीज़ को करेक्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, उसमें आपके नंबर्स कम है किसी सब्जेक्ट में, आपको उसके लिए ग्रीवेंस रेज करना है। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर्स नेम या मदर्स नेम, कोई भी चीज़ अगर आपका गलत है, तो वो सारी चीज़ें भी आप ग्रीवेंस रेज करके यहाँ पे सही करवा सकते हैं। कैसे करवाना है हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे आप NCVT MIS पोर्टल ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का आपको एक पेज मिलता है। इसी पेज पे आप कहाँ जाते हैं, वेरिफिकेशन में जाते हैं, और वेरिफिकेशन में आप मार्कशीट पे जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। ठीक, तो वेरिफिकेशन में जैसे आप मार्कशीट वेरिफिकेशन पे जाते हैं, यहाँ पे आपको R के साथ अपना रोल नंबर डालना होता है। यहाँ पे आप अपना एनुअल सिस्टम चूज़ करते हैं, यहाँ पे आप ईयर चूज़ करते हैं, और सर्च करने पर आपको आपका मार्कशीट कुछ इस तरह से निकल के आता है। जैसा कि आप लोग रिजल्ट चेक भी किए होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमने भी रिजल्ट चेक करके भेजा था, अप्रॉक्स 100 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक एग्री, एक रेज ए ग्रीवेंस। ठीक, तो यहीं पे एक डाउट हो रहा है कि हम रेज ए ग्रीवेंस अगर करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें सही करा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आपका मान लीजिए अगर ट्रेनी नेम में कुछ मिस्टेक है, ठीक, फादर्स नेम में कुछ मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है, वो सारी चीज़ें आप इसमें रेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई नंबर का कंसर्न है, किसी में आपके नंबर कम है, या आप फेल हैं और आपको 0 नंबर या कुछ है, सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे कंसर्न रेज कर सकते हैं। ठीक, कैसे करना है, क्या क्या पूरा स्टेप होगा, पूरा इसी वीडियो में आपको मिलेगा। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी सारी यूजफुल नोटिफिकेशन, ITI की इन्फॉर्मेशंस, पढ़ाई के वीडियो सब मिलते रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जैसे एक ट्रेनिंग का ये पास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम एग्री हो गए। इसका मतलब एग्री कर दिया हमने, और उसका जो रिजल्ट होगा, वो मार्कशीट जो होगा ऑटोमेटिक वो डिपार्टमेंट से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हिज रिजल्ट विल बी एक्सेप्टेड एंड मार्कशीट विल बी जनरेटेड बाय द डिपार्टमेंट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इफ़ ट्रेनी क्लिक्स ऑन रेज अ ग्रीवेंस, देन क्या होगा, 5वां स्टेप आपका है ये। अभी तक आपने रिजल्ट चेक किया, तो ये आपका पॉपअप मैसेज आता है कि आपका 30 से 45 दिन रिजल्ट होल्ड पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप एग्री करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद आगे का स्टेप आएगा आपका। आगे का स्टेप क्या आएगा, ठीक, ये प्रोसेस है आपके पास। ठीक, ग्रीवेंस में आपका क्या है, कंप्लेंट टूल, यहाँ पे लॉग ग्रीवेंस, ये रहा आपका। ठीक, आप ट्रेनी नेम ग्रीवेंस का आपको यहाँ पे टाइप चूज़ करना होगा। क्या क्या टाइप हैं वो हम लोग नीचे के पेज में देखते हैं। ठीक, ट्रेनी नेम, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, साथ में ग्रीवेंस का टाइप चूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या है, आपको देखिए, जैसे आपने ट्रेनी नेम डाला, ग्रीवेंस का टाइप डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, ठीक, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद क्या होता है, आपको एक वेरिफिकेशन करना होता है OTP का। ठीक, आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो आपके ट्रेनिंग प्रोफाइल में दिखता है, ठीक, वो मोबाइल नंबर और उसी ईमेल ID पे आपके एक OTP जाएगा। उस OTP का आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं, इस तरह से आपकी एक प्रोफाइल ओपन होकर आएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए आप चूज कर सकते हैं ग्रीवेंस टाइप। ठीक, मैक्सिमम आप 3 चूज कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी नेम, यहाँ नीचे आपका है मार्क्स का। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपकी गलत हों, कोई भी 3 ग्रीवेंस आप चूज कर सकते हैं। ठीक, वो चूज करने के बाद आपको नीचे बढ़ना है। यहाँ देखिए और भी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी नेम या फोटोग्राफ। ठीक है, इस तरह से इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक, तो जो अब मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया, ट्रेनी नेम चूज़ किया, फोटोग्राफ चूज़ किया, इतना चूज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर करनी पड़ेगी, जो करेक्ट ट्रेनी नेम है वो इंटर करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आपको अपनी करेक्ट एक फ़ोटोग्राफ, एक 10th-12th का डॉक्यूमेंट, और एक एफिडेविट फॉर फोटोग्राफ चेंज। ठीक, एफिडेविट बनवा के उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, फिर आपको ग्रीवेंस सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट करते हैं, ठीक, उसके बाद क्या होगा, आपका सारी चीज़ आपने सबमिट कर दी। ठीक, सबमिट करने के बाद आपका ग्रीवेंस रेज हो गया। यहाँ पे आपको एक ग्रीवेंस ID मिलेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक ग्रीवेंस ID मिल जाएगी, जिससे आप बाद में जाके, ठीक है, हेल्प डेस्क में जाके, ग्रीवेंस में जाके, यहाँ से आप जाके उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका ग्रीवेंस का अभी क्या स्टेटस है, अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, उसका फाइनल रेजोल्यूशन क्या है। ठीक, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट देखते हैं क्लिक हियर टू व्यू स्टेटस, वो पेंडिंग दिखाएगा। जब वो क्लियर हो जाएगा तो आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू है। ये तो हो गया प्रोफाइल रिलेटेड इशू, जहाँ पे आपके नाम गड़बड़ हो सकते थे, मम्मी या पापा का नाम या डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो सकता था। अब जैसे ही आप एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू चूज करते हैं, इसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन डाल के फिर से आपको नेक्स्ट करना है, और फिर से आपको एक OTP का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, OTP का वेरिफिकेशन। जैसे OTP आप डालेंगे, आपकी डिटेल वेरीफाई होगी। अभी यहाँ पे फिर से आपकी वही एक मार्कशीट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, मार्कशीट में आपको दिख रहे हैं नंबर क्या हैं। ठीक है, मार्क्स किसी के 0 हैं या कुछ भी है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे जाना है। ठीक, यहाँ पे आपको ये मेन काम है आपका। ठीक,
यहाँ आपको क्या करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा अगर कुछ है तो। वैसे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या आप मार्कशीट ही डाल सकते हैं, वो ऑलरेडी दिख रही है। ग्रेवेंस सब्जेक्ट टाइप, मान लीजिए मेन सब्जेक्ट है ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो जो है वो आपको चूज करना है। सब्जेक्ट में आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ट्रेड थ्योरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग है। वो चूज करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप 100 कैरेक्टर का लिखेंगे, ठीक। जो भी आपका एक इशू होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स अगर आप चूज करते हैं तो क्या होगा, ठीक। व्हेन यूजर विल सेलेक्ट प्रैक्टिकल द सब्जेक्ट्स कॉलम विल ऑटोमेटिकली गेट ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड यूजर कैन सेलेक्ट फ्रॉम ऑप्शंस फॉर व्हिच ही वांट्स टू लॉग ग्रीवेंस। यूजर कैन सेलेक्ट वन सब्जेक्ट फॉर ऑल एट अ टाइम बट इट्स मैंडेटरी टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप चूज कर लेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल चूज किया, सबमिट किया आपने, जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे रेज हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या लिख रहा है, फॉर बोथ ईडी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ग्रेवेंस शुड बी रेज सेपरेटली। आपको अलग अलग ग्रेवेंस रेज करना पड़ेगा, यानी अगर थ्योरी का आप कर रहे हैं तो एक बनेगा, प्रैक्टिकल का आप कर रहे हैं तो आपका एक बनेगा। आप 2 ग्रेवेंस भी रेज कर सकते हैं, इवन आप 3 भी कर सकते हैं, एक प्रोफाइल रिलेटेड कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल रिलेटेड कर सकते हैं, साथ ही एक थ्योरी रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक। करने के बाद क्या होगा, जैसे आप एग्री करेंगे, यहाँ पे देखिए वो बोल रहा है ना आपका 45 डेज के लिए होल्ड होगा रिजल्ट। जैसे आप ओके करेंगे, ठीक, यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। यहाँ पे आपका ग्रेवेंस जैसे होगा ऐड, आपने फाइल मान लीजिए ऐड की, आपकी मार्कशीट जो भी होगी आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिख दीजिए जो भी आपका कंसर्न है, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए ग्रेवेंस। जैसे आप सबमिट करेंगे, एक पॉपअप जो अपीयर हुआ उसके बाद ओके करके आप सबमिट करेंगे, आपका ग्रेवेंस आईडी फिर से यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जिसका स्टेटस आप यहाँ से या यहाँ पे ही NCVT MIS के होम पेज पे चेक कर सकते हैं। जो भी आपका अपडेट होगा वो ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए चेक करना है, कैसे आपको चेक करना है अपना, यहाँ पे आप क्या करना है, ग्रेवेंस में जाना, कंप्लेंट टूल, देन ग्रेवेंस व्यू। यहाँ पे आपको अपनी ग्रेवेंस आईडी डाल के गो करेंगे, जैसे आपको आपका ग्रेवेंस का स्टेटस, जैसे आप गो करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो स्टेटस है वो पूरा आपको दिख जाएगा। एग्जामिनेशन रिलेटेड है, ठीक, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये जो भी आपने लिखा हुआ है सब टाइटल, स्टेटस यहाँ पे देखिए क्या है, ओपन। जब ये स्टेटस क्लोज हो जाएगा तो इसका आप यहाँ जैसे ग्रेवेंस व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा, रिजोल्यूशन दिख जाएगा कि आपके नंबर बढ़ाए गए, आपकी इन्फॉर्मेशन सही की गई या नहीं। आप जैसे ग्रेवेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सब कुछ आपका पूरा स्टेटस आपको दिखता रहेगा। अप्रूवल का जो रिमार्क होगा कि आपका नंबर बढ़ा पाया गया, या आपकी प्रोफाइल सही की गई, या मान लीजिए आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाले थे उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे वो अप्रूवल रिमार्क में आपको दिखेगा। अप्रूवल स्टेटस में देखिए लिखा है पेंडिंग विद अप्रूविंग अथॉरिटी नोडल ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो अप्रूव करेंगे, नोडल ऑफिसर जो आपके डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको जाएगा पहले, वो जैसे अप्रूव करेंगे फिर आपका यहाँ पे अप्रूवल रिमार्क लिखेंगे कुछ भी, उसके आगे आपकी वो फाइल फिर चली जाएगी। और जाने के बाद क्या होगा, यहाँ मान लीजिए आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपने सब कुछ डाला हुआ है, ठीक, बाय विंग यू रेज्ड, ठीक। तो जो भी आपका है स्टेटस आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई उसके आगे में डिटेल समझने में दिक्कत हो रही है, आप कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करके हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प ज़रूर की जाएगी। तो आप अगर आपके रिजल्ट में या प्रोफाइल में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक है तो आप ज़रूर रेज करिए ग्रेवेंस, जिससे कि आपका वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो सके और आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।